नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा यूपीआई यूज करते समय ट्रांजैक्शंस फेल हो जाते हैं। आपको कई बार वेट करना पड़ता है, कई बार दिक्कतें आती हैं, स्पेशली पीक आवर्स के समय। तो मैं आपको बता दूं, आज से 1 अगस्त से सरकार ने यूपीआई के अंदर बड़े बदलाव किए हैं। आप देख सकते हो ये खबर, न्यू यूपीआई रूल्स फ्रॉम टुडे। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि वो 7 बड़े बदलाव हैं क्या एग्जैक्टली, इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या इंपैक्ट होगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप में से जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज से स्टडी आईक्यू का बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर दिया जाता है। तो अगर आपका एम है 2027 की यूपीएससी, आज से ये जो बैच है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन करिए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूपीआई आप सब जानते हैं कि ये भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में काफी जल्दी तरीके से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो यूपीआई सिस्टम है उस पर काफी हैवी लोड है। आप सोच के देखिए, 2025 में अभी ये जो मिड 2025 है, इसमें हर महीने 12 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं। हर महीने की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से काफी लोड हो चुका है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और इसी की वजह से यहां पर जिस प्रकार से वॉल्यूम एफिशिएंटली लाना है, इसको देखते हुए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा नए ऑपरेशनल रूल्स जारी किए गए हैं यूपीआई पार्टिसिपेंट्स के लिए। मतलब आपने देखा होगा, बैंकों का अपना खुद का ऐप होता है जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐप्स आज के डेट में हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो इन सब के ऊपर क्या हुआ है कि काफी हैवी लोड हो गया है, जिस तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शंस हर सेकंड देश के अंदर चल रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है, नए रूल्स लाकर, ताकि यूपीआई सिस्टम में स्टेबिलिटी लाई जाए, स्पेशली पीक ट्रैफिक आवर्स में। स्पेशली मान लीजिए जैसे शाम का समय हो गया, 7-8 बजे आपने देखा होगा लोग घर से बाहर निकलते हैं, सब्जी खरीदना है, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मतलब कई सारी चीजें हैं, उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है कि पीक ट्रैफिक आवर्स में कई बार यहां पर ट्रांजैक्शंस फेल होता है, तो उसमें स्टेबिलिटी लाना। इसके अलावा जिस तरह से बार बार इंक्वायरी की जाती है, मतलब यूपीआई सिस्टम के माध्यम से अपना बैलेंस की इंक्वायरी करना, बाकी जितनी भी चीजें हैं, तो उसका अब्यूज ना हो। मतलब एक दिन में ऐसा ना हो कि 100 बार इंक्वायरी हो रही है, जिसकी वजह से हैवी लोड होता है। इसके अलावा पूरा जो सिस्टम है, मतलब एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो पूरा लोड मैनेजमेंट है, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ यहां पर जो ऑटो पे की फैसिलिटी होती है वो अच्छे से हो सके, उसमें फेल ट्रांजैक्शंस ना हो। इसके अलावा यहां पर जो एग्रीगेटर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। मतलब ये जितने भी ऐप्स वगैरह आप देखते हो ना, अभी के लिए वो कोई फी पे नहीं करते हैं, लेकिन अब से यहां पर उनको कुछ फी पे करना होगा। खैर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये 7 रूल्स हैं क्या। सबसे पहला है कि यहां पर जो बैलेंस चेक है उस पर डेली लिमिट लगा दी गई है। मतलब डेली बेसिस पर आप अपने यूपीआई ऐप्स पर अपना अकाउंट बैलेंस चेक कितनी बार कर सकते हैं। देखो, वैसे तो ज़्यादातर लोग कोई ऐसा खास करते नहीं है, इनफैक्ट महीने में 1 बार, 2 महीने में 2 बार, इस तरह से शायद करते होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर डेली बेसिस पर लगातार यूपीआई के थ्रू अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आप वेंडर हो, मर्चेंट हो, तो आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि पेमेंट आया नहीं आया। तो यहाँ पर अब क्या किया गया है कि डेली बेसिस पर 50 टाइम से ज़्यादा आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक नहीं कर सकते। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं कि जितनी बार आप उसको खोलोगे ना, ऑटोमेटिकली वो अपना आपका अकाउंट बैलेंस को रिफ्रेश करता रहता है, हर ट्रांजैक्शंस के बाद यहां पर रिफ्रेश करता रहता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी लोड होता है पूरे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के ऊपर। पूरे जो सिस्टम है यूपीआई का, उसके ऊपर काफी लोड हो जाता है। और इसी की वजह से यहां पर फाइनली डिसाइड किया गया है कि 50 बार से ज्यादा आप अकाउंट बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे। मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपका यूपीआई ऐप है ना, जब आप उसको ओपन कर रहे हो या फिर बार बार वो रिफ्रेश हो रहा है, तो 50 बार अगर वो चेक हो गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपका बैलेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा यहां पर क्या हुआ है कि लिमिट ऑन अकाउंट लिस्टिंग एपीआई। आपने देखा होगा कोई भी आप यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, कोई भी, तो क्या होता है कि लोगों के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 25 अकाउंट, मतलब आपका बैंक अकाउंट हो सकता है ना, आपने कई जगह अपने बैंक अकाउंट खुलवाया हो। तो यहां पर क्या है कि
जब भी आप अपना यूपीआई ऐप खोलते हो कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट शो होता है, या फिर जब भी आपने देखा होगा आप किसी को पैसा पे कर रहे हो तो आपको अपना बैंक अकाउंट शो करना होता है, मतलब चूज करना होता है कि ये वाले बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं, राइट। पूरा लिस्ट आ जाता है ना आपके बैंक अकाउंट का। तो यहां पर डेली बेसिस पर मैक्सिमम 25 टाइम्स ही आपका जो अकाउंट है वो रिकॉल किया जाएगा। मतलब कितने बैंक अकाउंट्स हैं आपका, वो मैक्सिमम 25 टाइम्स ही आप चेक कर सकते हैं। सो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है वो कम हो जाएगा, पूरे यूपीआई सिस्टम में जो लोड हो रहा था वो यहां पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पूरा यूपीआई है और ज्यादा स्मूथली चला करेगा। खैर, यहां पर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फेल्ड ट्रांजैक्शंस रिट्राई लिमिट्स। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, और मेरे साथ तो कई बार ये हो चुका है कि मैंने किसी को पेमेंट किया, मान लीजिए यूपीआई पेमेंट किया मर्चेंट को या फिर किसी को भी, और पता चलता है कि वो आपका अभी पेंडिंग में चल रहा है। मतलब आपने पेमेंट कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट भी गया, लेकिन अभी मर्चेंट के खाते में या फिर आपने किसी फ्रेंड को जो पे किया है उसके अकाउंट में अभी पैसा नहीं आया है और वो आपके ऐप पर पेंडिंग शो कर रहा है। और इसकी वजह से बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या आप दोबारा वो पेमेंट करो। मान लो आपने दोबारा किया और दोनों ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गए, उस केस में क्या होगा? तो अब क्या किया गया है, यहां पर लिमिट लगा दी गई है कि जब आपका पेमेंट आपने किया किसी को, तो आपका यूपीआई ऐप बार बार रिट्राई नहीं करेगा। मैक्सिमम किसी एक ट्रांजैक्शन को 3 बार ही रिट्राई करेगा, और ये बेसिकली पीक आवर्स के समय, मतलब 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में दोपहर, और शाम को 5 बजे से 9 बजे के बीच में, ये जो पीक टाइम होता है ना, इसमें काफी हैवी लोड होता है यूपीआई के ऊपर। तो यहां पर किसी भी एक ट्रांजैक्शन को मैक्सिमम 3 बार रिट्राई करेगा आपका यूपीआई ऐप, और अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फेल हो गया, ताकि आप दूसरा अपना ट्रांजैक्शन कर लो। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर एक बार फेल हो गया है तो आप अपना किसी दूसरा यूपीआई ऐप के थ्रू करिए, दूसरे या फिर अकाउंट के थ्रू करिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा ही होगा आज के डेट में सबके पास 2-3 एटलीस्ट ऐप तो होते ही हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर किसी बैंक का अकाउंट का, एसबीआई या आईसीआईसीआई। तो आप किसी दूसरे ऐप से कर लो, भीम ऐप इनफैक्ट मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सिस्टम को क्लॉग नहीं करेगा, बेसिकली यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑटो पे टाइम स्लॉट एनफोर्समेंट। देखिए क्या होता है, आज के डेट में लोगों ने ऑटो पे ट्रांजैक्शंस लगा रखा है। जैसे महीने का आपका कोई ईएमआई है, घर का ईएमआई है, या फिर मान लीजिए कार का ईएमआई हो गया, कोई बिल्स हो गया, आपका फोन बिल हो गया, इनफैक्ट ओटीटी सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटना है, तो आपने ऑटो पे ट्रांजैक्शंस अलाउ कर रखा है। तो अभी क्या होता था कि वो जो ऑटो पे है वो आपका पीक आवर्स के समय में भी, पीक आवर्स मैंने आपको बताया ना, ये 10 बजे से 1 बजे और 5 बजे से 9 बजे के बीच में, तो अब ये ऑटो पे वाला जो ट्रांजैक्शन है वो पीक आवर्स के समय नहीं होगा, नॉन पीक आवर्स के समय ही होगा, ताकि पूरा जो यूपीआई सिस्टम है वो आपका क्लॉग ना हो अगेन। मतलब कोशिश यही है कि पीक आवर्स के समय लोड को थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये भी यहां पर चीजें की जा रही हैं, ताकि अगेन पीक आवर्स के समय कई बार क्या होता था कि ऑटो पे ट्रांजैक्शन जब इनिशिएट होता था, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटने की कोशिश होती थी, लेकिन वो कट नहीं पाता था, और इसी की वजह से लोगों का कई बार ईएमआई मिस हो जाता था, बिल्स मिस हो जाता था। तो ये चीज नहीं हो, तो ये यहां पर ये कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो पांचवा एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है वो है आपका एपीआई रेट कंट्रोल, टीपीएस और वेलोसिटी की मॉनिटरिंग की जाएगी। मैं आपको बताता हूं है क्या। बेसिकली बैंक्स और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो जीपे, गूगल पे और पेटीएम, ये जितने भी हैं, और बैंक्स के अलग अलग यूपीआई ऐप होते हैं, उनको यहां पर कुछ कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। मतलब ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड उनका ऐप है, मान लो गूगल पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, उनके ऐप पर हर सेकेंड कितना ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है वो सेट करना पड़ेगा। वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ वेलोसिटी, मतलब कितनी बार यहां पर इंक्वायरी को रेस किया जा सकता है आपके ऐप के ऊपर। तो इसकी वजह से ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि इतने सारे आज के डेट में यूपीआई ऐप्स आ चुके हैं जिसके माध्यम से आज जो है ट्रांजैक्शंस किया जाता है, लेकिन उसमें अगर लिमिट से ज्यादा अगर 1 सेकंड में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए तो कई सारे ट्रांजैक्शंस फेल हो जाते हैं। तो यहां पर अब्यूज ना हो, एप्स और बॉट्स के ऊपर ओवरलोड ना हो, इसकी वजह से यहां पर कुछ ये किया जा रहा है कि एक यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शंस पर सेकंड लगेगा। मतलब किसी ऐप या बैंक में टीपीएस अगर मान लो एक्सीड हो जाता है, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है आपका एक्सीड हो जाता है, तो हो सकता है कि वो यूपीआई टेम्पररी बेसिस पर ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा कि अब हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऐप के ऊपर ओवरलोड हो चुका है।
तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा लोड जो है एक ही यूपीआई ऐप के ऊपर आ जाए और वो डोमिनेंट प्लेयर बन जाए। तो ये कोशिश है यहाँ पर। नेक्स्ट है जो 6th है, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो है आपका रिफंड और चार्जबैक रूल्स। बेसिकली क्या है ना कि कई बार आपका ट्रांजैक्शन मान लीजिए फेल हो गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन क्या वो पैसा आपके अकाउंट में आया नहीं आया, इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार पैसा नहीं आता है, रिफंड नहीं आता है, डिस्प्यूट रेज करना पड़ता है। तो यहां पर बहुत से यूजर्स का कंप्लेन आया है इसको लेकर। अब क्या किया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपका रेजोल्यूशन किया जाएगा। आपका जो चार्जबैक्स वगैरह है, जो भी आपको चार्जेस लगे हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि ये पैसा कटा है, कितना पैसा आया है, नहीं आया है। तो बेसिकली यहां पर रिफंड का प्रोसेस एक तरह से फेल ट्रांजैक्शन में उसको फास्ट कर दिया गया है कि जो भी आपका फेल ट्रांजैक्शन है उसमें रिफंड जल्दी आए और साथ ही साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेकर बहुत से लोगों का कंफ्यूजन था कि क्या अब आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, नहीं। देखिए क्या है कि यहां पर यूपीआई एग्रीगेटर चार्जेस लाया गया है, लेकिन सिर्फ बैक एंड के लिए। मतलब बहुत सारे जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, चाहे ये कैश फ्री, फोन पे, जितने भी है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं कि यूपीआई ऐप इन्होंने बना दिया, एक ऐप बनाकर आपको दे दिया है जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो। लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन होता है वो किससे किस में होता है, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होता है। तो यहां पर लोड किसको लेना पड़ रहा है, लोड लेना पड़ा है बैंकों को। और इसी की वजह से यहां पर अब ये बोला गया है कि ये जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनको बैंकों को कुछ पेमेंट करना होगा। बहुत मतलब कम अमाउंट होगा, छोटा अमाउंट होगा, लेकिन वो करना होगा, कुछ पैसे का अमाउंट होगा। तो यहां पर क्या है कि इसकी वजह से एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो सकेगा बैंकों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा ट्रांजैक्शंस का भार बैंकों को संभालना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, फिर वहां से तीसरे बैंक अकाउंट। तो इसकी वजह से यहां पर पूरे मजे कौन ले रहे हैं, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स वाले ले रहे हैं। तो अब इनको कुछ चार्जेस पे करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कोई चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया, तो आपके अकाउंट से 1000 कटेंगे, फ्रेंड के अकाउंट में 1000 आएंगे। लेकिन हो सकता है कि इसमें 10 पैसा, 20 पैसा या फिर कुछ भी जो है वो इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को पे करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों टोटल 7 चेंजेस हैं इस बार यूपीआई के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें बता दूं, जैसे इस बार फास्ट टैग एनुअल पास ये इसी महीने से स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त से आप सब जानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, टोल को क्रॉस करते हैं, तो ये पास आपके लिए काफी सुटेबल है, क्योंकि 3000 रुपए में 200 बार आप किसी भी टोल को क्रॉस कर पाओगे जो नेशनल हाईवे के अंडर में आता है। एनएचएआई के अंडर में जितने भी हाईवेज आते हैं, तो 200 बार आप टोल को क्रॉस कर पाओगे सिर्फ 3000 रुपए में। ये एनुअल पास होगा जो कि लाया गया है, एंड देखते हैं ये किस तरह से अल्टीमेटली हो पाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई अलग से आपको पास नहीं लेना है, ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है, और यहां पर जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग फास्टैग है ना, उसी में ये इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा एक और चीज बता दूं, आप में से जितने भी लोगों का पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और उन्होंने 30 जून तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया था, उनके लिए लास्ट डेट अब निकाला गया है 8 अगस्त। अगर आपने 8 अगस्त और नो योर कस्टमर आपका इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट किया बैंक को, तो यहां पर आपका हो सकता है बैंक जो अकाउंट है वो वर्क करना बंद कर दे, ठीक है। तो वो टेम्पररी बेसिस पर होल्ड भी किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और जो खबर आई है वो ये है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। ध्यान रखिएगा, हाउस होल्ड वाला नहीं, जो 14 kg वाला होता है उस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, जो कमर्शियल बिजनेसेस में, रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है 19 kg वाला, तो उसमें प्राइस का इजाफा किया गया है करीब 33 रुपीज के आसपास। खैर, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो यहां पर आपके मेन से रिलेवेंट ये पूरे कीवर्ड्स हैं जो ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि इस टॉपिक में जैसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनपीसीआई गवर्नेंस, यूपीआई सिस्टम रेजिलियंस, फिनटेक रेगुलेशन इन इंडिया, ये सब आप पढ़ लेना यहां पर, ये आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूपीआई से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें स्पेशली 2027 के लिए, तो ये वाला जो लॉन्ग टर्म बैच है आज से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग, और यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प कर देगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हां, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव,
रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, पीआरपी एंड एमआरपी। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।